कह रही है प्रशासन के 2024 में इनका बेल टूट गया था। पप्पू यादव क्या अमेरिका में रह रहे थे कि दुबई भाग गए थे? से एक पप्पू का अरेस्ट करने के लिए 5-5 थाना 100 पुलिस लगाया, लगता है कि मोस्ट वांटेड है। को साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार की खामियां को, सरकार के भ्रष्टाचार सिस्टम को खिलाफ पप्पू यादव सड़क से लेकर सदन तक की आवाज उठा रहे थे। फरार कहाँ थे आप? क्यों नहीं हमें गिरफ्तार किया जब 2024 से मेरा बेल टूटा हुआ था? मेरे गुरु अभिभावक को जान से मारने की गहरी साजिश चल रही है। जान से मारने की? जी बिल्कुल। जो नीट छात्रा है उसके साथ में बलात्कार हुआ, उसी का उजागर कर रहे हैं नेताजी। इनका आवाज दबाने के लिए और पूरे बिहार के आम लोगों का आवाज दबाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद अब उनका जो इलाज है वो पीएमसीएच में लगातार चल रहा है। बहुत सारे समर्थक जो हैं वो लगातार जुटते जा रहे हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है क्यों पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है? ये इसलिए गिरफ्तार किया कि पप्पू यादव हमेशा गरीबों की आवाज, नीट में रेप जो छात्रा की हुई उसकी आवाज हमेशा सरकार की सिस्टम के खिलाफ बोल रहे थे। इसलिए उनको साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार की खामियां को, सरकार के भ्रष्टाचार सिस्टम को खिलाफ पप्पू यादव सड़क से लेकर सदन तक की आवाज उठा रहे थे। पुलिस तो बोल रही है ना कि जो मामला था कोर्ट ने आदेश दिया, इसलिए हम लोग गिरफ्तार किए। अच्छा, आदेश कब दिया? प्रशासन से आप ही के माध्यम से पूछना चाहते हैं। कह रही है प्रशासन के 2024 में इनका बेल टूट गया था, तो 2024 से अभी तक 26 हो गया। पप्पू यादव क्या अमेरिका में रह रहे थे कि दुबई भाग गए थे? हर एक दिन का दिनचर्या है कि पप्पू यादव कभी बेतिया, कभी मोतिहारी, कभी मधेपुरा, कभी पूर्णिया, कभी दिल्ली, और जब भी जाते हैं कहीं का ये कार्यक्रम रहता है तब बजाते एक लेटर इशू होता है एस्कॉर्ट के लिए, और वो एसएसपी महोदय, डीजीपी महोदय पुलिस मुख्यालय में जाता है। तो हम फरार कहाँ थे? आप क्यों नहीं हमें गिरफ्तार किया जब 2024 से मेरा बेल टूटा हुआ था? मामला ये बेल टूटी का नहीं है। जब इन्होंने गरीब बेटी का इज्जत के सवाल पर न्याय की गुहार लगाई, जब सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाया, तब इन सफेद पोस्ट नेताओं को डर हुआ कि ये हमें उजागर कर देगा, ये हमें, हमारे बच्चे जो इसमें सम्मिलित हैं वो फंस जाएंगे। और कोई लीडर नहीं बोल रहा है, सिर्फ पप्पू यादव बोल रहा है। तो इसको कोई ना कोई मैटर में इसको ये भी कह रहे हैं कि कल जो है गिरफ्तारी के दौरान धक्का मुक्की की गई थी। अब सोशल मीडिया के थ्रू सब देख ही रहे हैं कैसे एक पप्पू का अरेस्ट करने के लिए 5-5 थाना 100 पुलिस लगाया, लगता है कि मोस्ट वांटेड है। 1 दर्जन थाना, जिस तरह से उनको रात में टॉर्चर किया गया, धक्का मुक्की किया है, धक्का मुक्की क्रम में उनको ढकेल दिया गया है। उनको ब्रेन में चोट है, पैर में चोट है। क्या लग रहा है क्यों ये कार्रवाई की गई? देखिए, मेरे गुरु अभिभावक को जान से मारने की गहरी साजिश चल रही है। जान से मारने की? जी बिल्कुल। इसको क्या आप कहिएगा कि 12 बजे रात में सिविल ड्रेस में आके आवास पर और इस तरह के धक्का मुक्की करने की वजह से उनके सर में चोट भी आई है, कमर में चोट आया है, पैर में चोट आया है। इसको अब क्या कहेगा? जान से मारने की पूरी तरह साजिश है या फिर गहरी कोई इनको फंसाने की साजिश की जा रही है सरकार की ओर से? सरकार तो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए भी तो लेकर देखिए, ट्रीटमेंट ये सब तो एक बहाना है ताकि उनको आज कोर्ट में पेशी नहीं किया जाए। इसके वजह से यहाँ ट्रीटमेंट के लेके लोग देर कर रहे हैं। और जो नीट छात्रे के लेके बच्ची के लिए कोर्ट में पेश करना नहीं चाहती है जी, और नीट छात्रा जो है बच्ची, उसके खिलाफ में पप्पू यादव हमेशा आवाज उठाया है, सच के खिलाफ में हमेशा आवाज उठाया है। तो ये आवाज दबाना चाह रही है यहाँ की सरकार, आवाज दबाना चाह रही है सरकार। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमसे जानकारी जिस तरह से जो मामला हो रहा है कैसे मान रहे हैं? कैसा मान रहे हैं? एक साजिश हो रही है। 6 बार का सांसद, निर्दलीय सांसद, 1 बार के निर्दलीय विधायक हैं और 1 दशक के सांसद हैं वो, और पूरा सिस्टम मिलके सांसद जी को चुनाव में हराने की कोशिश किया जनता की अदालत में। वहाँ करारी हार मिली है, तो न्यायपालिका में भी हार मिलेगी। एक छोटी सी मामला था, कौन बड़ा मामला था, है तो वह मचाए हुए थे। अगर आप गिरफ्तारी का वारंट था पहले से, तो इसमें हमको लगता है पुलिस भी दोषी है, सिस्टम भी दोषी है। सांसद जी लगातार जहानाबाद से लेके पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अगर पहले ही वारंट निकला था तो उनकी पहले ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। आज लास्ट डेट था, वो बेल कराने आए थे। कल सदन चला और प्लेन पकड़ के ये आए, और अरे पकड़ना था तो एयरपोर्ट पे पकड़ लेते आप।
11-12 बजे रात में आवास पर जाके क्रिमिनल के तरह ट्रीट करना, बड़े अपराधी के तरह ट्रीट करना, ये तो दुर्भाग्य है। ये गाड़ी साजिश, अरे कब तक इस तरह किस चीज के लिए साजिश है, क्या लग रहा है आपको? दबा दीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, चुप हो जाइए, एक सांसद बन के रहिए, सदन जाइए, सदन में मत कुछ बोलिए, सड़क पर कुछ नहीं बोलिए, आपके पास कुछ नहीं बोलिए, क्षेत्र में रहिए, क्षेत्र में मटन चावल मछली खाइए, रात में दारू पे की सोइए और कुछ नहीं चाहिए। जनता की आवाज पप्पू यादव में वो कभी नहीं हो सकता, उसने जनता जिताया है, जनता की आवाज को लेकर उसे जो भी अंजाम भुगतना पड़ेगा वो भुगतने के लिए तैयार है। अरे सबको जाना है, रहने के लिए कौन आया है यहाँ पे, आज न कल जाना ही है सबको। इसी तरह एक संघर्ष करते हुए चले जाना है। संघर्ष करते हुए चले जाना है। देखिए बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं पप्पू यादव के। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग छपरा से आए हुए हैं। पप्पू यादव के समर्थक हैं। जी हम क्या लग रहा है यहाँ पे पुलिस को लेकर, जब उनकी गिरफ्तारी हुई है, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है, तो प्रक्रिया है कि आज शनिवार है, कल संडे को न्यायालय बंद रहता है। कैसे भी इसको भ्रमित किया जा रहा है कि आज न्यायालय में माननीय सांसद महोदय न पहुंचे, और ये पहले से नहीं है, ये जब से छात्रा नीट छात्रा की पहले तो बताया गया डॉक्टर से कि नींद की गोली खिलाई गई थी, लेकिन नेताजी जब से सक्रिय हुए तो पता चला कि नहीं इनके साथ रेप हुआ है और पर्दा उठते गया। अब कई नेताओं के पुत्र फंसने के कगार पे हैं, तो नेताजी को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं छपरा से आया हूँ, मैं नेताजी का समर्थक हूँ। क्या लग रहा है? नहीं, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, पूरे बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं और जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको पुलिस फंसाने का काम कर रही है। नेताजी पूरे बिहार में गरीब कमजोर व्यक्तियों को मदद करने का काम करते हैं। जो नीट छात्रा है उसके साथ में बलात्कार हुआ है, उसी का उजागर कर रहे हैं नेताजी। इनका आवाज दबाने के लिए और पूरे बिहार के आम लोगों का आवाज दबाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। ये हम लोग नहीं होने देंगे। उनके हम लोग सच्चे सिपाही है, हम लोग नेताजी के साथ में है। नेताजी के साथ में अगर अन्याय होगा तो हम लोग पूरे रोड पर उतर करके प्रदर्शन करेंगे। रोड पे प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर निर्दोष व्यक्तियों के साथ में इस तरह की घटना होता है तो बिल्कुल करेंगे। पुलिस प्रशासन जबरन नेताजी को रात में 12 बजे के आसपास में, कोई अपराधी थोड़ी है, वो अपराधी पूरे बिहार में तांडव कर रहे हैं। हर दिन हत्याएं, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। जिसको गिरफ्तार करना है पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, और जो बिहार के जो बेटा है उसको फंसाने का काम कर रही है पुलिस। क्या लग रहा है पुलिस क्यों ये सब, क्या अभी तो पप्पू यादव देखिए इसमें बड़े बड़े नेताओं के बच्चे का हाथ है, इसलिए पुलिस इस जो आंदोलन होने जा रहा है इसको दबाने का प्रयास कर रही है, नेताजी को आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। देखिए अलग अलग जगह से जी एक सांसद के बकरी और भेड़ के तरह तीर के ले जाया जा रहा है। बिहार सरकार का नाकामी साबित हो रहा है। प्रशासन भेड़ी बकरी की तरह उनको तीर के ले जा रहा था। कल हम वह थे। क्या लग रहा है आप तो बुजुर्ग हैं। देखिए माननीय सांसद जी, आप भी जानते हैं, पूरा बिहार का पूरा देश जानता है कि पप्पू यादव गरीब दबे कुचले गरीबों के मसीहा हैं। और जो भी मामला उठता है, नीट के छात्रा जो बिहार की बेटी है, देश की बेटी है, उसको बलात्कार करके मार दिया जाता है, और उसकी उस बात को उठाने पप्पू यादव उठाए हैं। कल जंतर मंतर पर धरना भी था, इसलिए करके आनंद फानन में रात में पुलिस उनको उठाई है, धक्का मुक्की की है, ये सीढ़ी पर गिर गए हैं, पैर में चोट है, सर में चोट है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, जिसके कारण पप्पू यादव को जान से मार देने की साजिश है। जान से मार देने की साजिश है, फंसाने की साजिश है। देखिए पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वह सुबह से ही लगातार जुटने लगे हैं। पीएमसीएच का यह परिसर है, पीएमसीएच का इमरजेंसी विभाग, जहां पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद हैं वह इलाज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि समर्थक कह रहे हैं कि कल के पुलिसिया कार्रवाई में जब रात में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, जो 6ठे मंजिल है उनका घर, वहां से जब उनको उतारा जा रहा था तो उस दौरान धक्का मुक्की की गई, सर में चोट आई है, गंभीर चोट आई है। लेकिन समर्थक यह कह रहे हैं कि नीट छात्रा का जो मामला है उसे पप्पू यादव मुखरता से उठा रहे थे, प्रमुखता से उठा रहे थे, जंतर मंतर पर धरना भी किए थे, और इसी को लेकर के पुलिस जो है वह पप्पू यादव को गिरफ्तार करने, साजिश के साथ गिरफ्तार कर रही है, उनकी हत्या कर देने की साजिश रची जा रही है। देखिए समर्थक हैं, बहुत तरह का आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर और प्रशासन पर। बहरहाल पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है, पीएमसीएच में इलाज करवा रहे हैं। आईएमएस पहले ले गई थी पुलिस,
उस आईजीएमएस में स्ट्रेचर पर पूरी रात रहे पप्पू यादव, वहां ट्रीटमेंट चला। उसके बाद अब पीएमसीएच लेकर के आई है, इमरजेंसी वार्ड में पप्पू यादव यहाँ इलाजरत हैं। और अब जब आने वाले समय में अब क्या कुछ अपडेट होगा वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी कोशिश है पुलिस की कि जैसे ही ठीक हो जाते हैं पप्पू यादव, उसके बाद उन्हें कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया जाएगा। जो भी अपडेट होगा लाइव सीरीज पर हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है। मैं सुमन हूं और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं।